बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। तो बच्चों, ये हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। तो आज के लेक्चर कंटेंट्स क्या हैं? आज हम जस्ट बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे और सेकंड बात करेंगे बायो एलिमेंट्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करते हैं हायरार्की ऑफ कम्प्लेक्स बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स एंड सिस्टम्स दैट डिफाइन लाइफ, कि ये असल में निज़ाम मुरातिब है, तरतीब से लगा हुआ निज़ाम है जिसमें क्या होता है कि कम्प्लेक्स बायोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर्स हैं एंड सिस्टम्स हैं ये आपस में स्टेप वाइज अरेंज होते हैं सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ, और इसमें हम क्या करते हैं लाइफ को डिफरेंट लेवल्स पर स्टडी करते हैं। तो अगर हम इसको देखते हैं तो इन बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बायोलॉजिस्ट स्टडी लाइफ एट डिफरेंट लेवल्स स्टार्टिंग फ्रॉम द सिंपल टू द कम्प्लेक्स स्टेजेस, के सिंपल से कम्प्लेक्स स्टेजेस की तरफ जाते हुए डिफरेंट लेवल्स बनाते हैं और उन लेवल्स पर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। और इस सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है या इस स्ट्रक्चर्स और इन सिस्टम की तंजीम को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अच्छा, व्हाट इज बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग, के लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान में बड़ा डिफरेंस होता है। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो वो सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक रखता है, पीछे हमने जो पढ़ी थी करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ में, तो ये सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक क्या करती हैं? इनको नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफरेंशिएट करती हैं। और बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट सिंपल बट अ कम्प्लेक्स सिस्टम, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इतनी सिंपल नहीं, ये भी बहुत कम्प्लेक्स है कि इसमें भी क्या होता है। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो जब हम सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं तो क्लाइमैक्स पे जाके जो पूरा का पूरा बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, जैसा कि उसमें आ जाते हैं साइल, मिट्टी वगैरह, जो एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर सारे उसमें जाके एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो ये बड़ा एक कम्प्लेक्स सिस्टम है। It has high degree of complexity because of which the living organisms are able to carry out a number of processes. Some are very complicated which distinguish from the non-living things. For example, जो environmental responses हैं या फिर chemical reactions हैं, metabolism जो living organism में हो रहे हैं, तो ये सारे living organism को highly complex बनाते हैं और high degree of complexity इनके अंदर मौजूद होती है जो differentiate करते हैं इनको बाकी सब non-living world से। A living thing has built-in regulatory mechanism which interact with the environment to sustain its structural and functional integrity। अब होता पता है क्या है, जैसे आपने मोबाइल देखा है तो मोबाइल के अंदर बिल्ट इन गेम्स होती हैं और उन बिल्ट इन गेम्स के अंदर क्या होता है, यानी कि वो सारा उनके अंदर सेटअप होता है या फिर बिल्ट इन ऐप्स होती हैं मोबाइल्स के अंदर। इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रेगुलेटरी मैकेनिज्म बिल्ट इन है, जो होम्योस्टेसिस होते हैं इनको रेगुलेटरी मैकेनिज्म कहते हैं। और वो होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म जो है आपने 10th में पढ़ के आए हैं, वो क्या करते हैं? वो सस्टेन करते हैं। सस्टेन का मतलब क्या है कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इंटीग्रिटी उसकी मेंटेन रखते हैं, उसके इंटरनल कंडीशंस को भी रखते हैं और उसकी स्ट्रक्चर्स को भी बरकरार रखते हैं। ये सारा का सारा इसके अंदर रेगुलेटरी मैकेनिज्म चलते हैं, ऑपरेट होते हैं। और अब यहाँ पर हम बात करते हैं, एक छोटी सी बात है कि ज़्यादातर जो ये केमिकल रिएक्शंस हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिविंग मैटर में होते हैं जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म असल में कलेक्शन है डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का, और ये होम्योस्टेसिस इस प्रोटोप्लाज्म की जो कंडीशंस हैं उसको एक नैरो रेंज के अंदर मेंटेन रखती हैं। तो इस तरह क्या है, ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को हमने स्टडी करना है सिंपल कंपोनेंट ऑफ द लाइफ से लेकर कम्प्लेक्स जो यूनिटीज़ हैं या कम्प्लेक्स जो चीज़ें हैं सारी मिलके जो सिस्टम बनाती हैं उसको हमने इसमें स्टडी करना। अच्छा, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ है? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वेरियस फिनोमेना ऑफ लाइफ, बायोलॉजिस्ट फॉर कन्वीनियंस स्टडी द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एट डिफरेंट लेवल्स। पहली तो बात ये है कि जो लाइफ के फिनोमेना को समझने के लिए बायोलॉजिस्ट ने क्या करना होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट लेवल्स पे देखना है सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ। अब ये वेरी बेसिक लेवल है जहाँ से एक बायोलॉजिस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को स्टार्ट करता है, तो वो एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करता है कि सबसे छोटे से छोटा यूनिट जो है किसी भी जानदार का वो एटॉमिक या सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। फिर उससे ये चलता है और उससे चलते चलते फिर जो इंडिविजुअल यूनिट है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, वहाँ तक जाता है। और ऑर्गेनिज्म की आगे फिर कलेक्शंस हैं
कि बियॉन्ड विच द स्टडी ऑफ कम्युनिटी पॉपुलेशन एंड द वर्ल्ड आर इंक्लूडेड, कि ऑर्गेनिज्म के बाद में भी वो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसा कि ऑर्गेनिजम्स मिलके क्या करते हैं, पॉपुलेशन बनाते हैं, और पॉपुलेशन मिलके आगे क्या बनाती है, ये कम्युनिटी आगे इकोसिस्टम बनाती है, और इकोसिस्टम आगे फिर बायोस्फीयर बनाता है। तो इस तरह ये ऑर्गेनिज्म से हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी है, ऑर्गेनिज्म से लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म भी है, और ऑर्गेनिज्म को हम सेंटर में रखते हैं कि ऑर्गेनिज्म बनाने वाले और ऑर्गेनिज्म से आगे बनने वाले। तो ये सारे जो हैं डिफरेंट लेवल्स हैं, इनको आगे हमने डिटेल में जाके पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटे बायो एलिमेंट्स। दोज एलिमेंट्स विच आर मोस्ट कॉमनली अकर इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स जो क्या हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉमनली पाए जाते हैं। देयर आर 16 एलिमेंट्स विच आर मोस्ट कॉमनली अकर इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म के बच्चे 16 एलिमेंट्स हैं जो ज़्यादा कॉमनली लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, और इन 16 एलिमेंट्स को बायो एलिमेंट्स कहते हैं। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि बायो एलिमेंट्स और मेटाबॉलिज्म का आपस में क्या रोल है। कि हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन लाइफ। जैसे हमने पहले भी कहा कि इनमें क्या होता है, बिल्ट इन रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जो प्रोटोप्लाज्म की कंडीशंस को एक नॉर्मल रेंज में रखते हैं, उसको सस्टेन रखते हैं। अब वो जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म, और ये हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं। और जब हम देखते हैं तो सरप्राइजिंगली फ्रॉम 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स ओनली 16 कॉमनली फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, ये 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट में से सिर्फ 16 हैं जो परफॉर्म करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ज़्यादातर वही होते हैं। और ये जो 16 एलिमेंट्स हैं और इनके साथ कुछ फ्यू अदर हैं, वो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म में नॉर्मली हम 16 की बात करते हैं। तो ये जो 16 एलिमेंट्स हैं इनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। और अगर बायो एलिमेंट्स को देखते हैं तो बेटे ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है। शॉर्ट क्वेश्चंस क्या आता है कि डिफाइन बायो एलिमेंट्स, ट्रेस एलिमेंट्स के बारे में बता दें, या डिफाइन बायो एलिमेंट्स 10 जो 1% बनाते हैं वो बता दें, या फिर डिफाइन बायो एलिमेंट्स और जो 99% बायो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में बता दें। और ऑब्जेक्टिव में जो है वो किसी एक बायो एलिमेंट की परसेंटेज पूछ सकता है या परसेंटेज दे देता है, और 3-4 बायो एलिमेंट्स दे देता है कि भाई इसमें से ये कौन सा इतने % मौजूद है। तो इसको आगे देखते हैं, इसी चीज़ों को अब हमने समझना है। तो 6 कॉमन बायो एलिमेंट्स हैं दैट अकाउंट्स फॉर 99% ऑफ द बॉडी मास। यानी बायो एलिमेंट्स को डिफाइन करने के बाद वो ये भी पूछ सकता है कि वो कौन से 6 बायो एलिमेंट्स हैं जो 99% तक बॉडी मास का बनाते हैं। और कई बार इसने क्या किया होता है, सिर्फ 2 का पूछ लेता है। फॉर एग्जाम्पल कि जो कौन कौन से जो है वो 70% बनाते हैं, 75% तक बनाते हैं। तो 75% तक वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, ठीक है। और अगर 80% तक है तो आप समझ लें कि इसमें क्या आ जाएगा कि ये सारे आ जाएंगे इसमें जो है नाइट्रोजन, कैल्शियम। तो इस तरह इनकी वो मिक्स करके वो पूछ सकता है। तो आपने इनको अच्छी तरह से देखना है, इनकी परसेंटेज आपने याद करनी है। तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है। ऑक्सीजन हमारे जिस्म में पानी की वजह से, क्योंकि हमारे जिस्म में पानी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। 70% तक हमारे जिस्म में वाटर है, तो उसका भी कंपोनेंट है। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर हम लिपिड की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, प्रोटीन की बात करते हैं, तो उसके अंदर भी ऑक्सीजन है, तो इसलिए इसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर कार्बन इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिक एलिमेंट होने की वजह से इसकी भी परसेंटेज ज़्यादा होती है। सेकंड नंबर पर जो है ये होता है और ये 18% होता है। अच्छा, इसके बाद जो है वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके साथ वाटर में भी मौजूद है, तो ये 10% तक हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है। अच्छा, इसके बाद आगे बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन जो है ये हमारी बॉडी में 3% तक मौजूद होता है, ठीक है। और उसके बाद आगे कैल्शियम की बात करते हैं तो ये 2% तक। और फास्फोरस जो डीएनए का कंपोनेंट है, ठीक है, डीएनए के बहुत ज़रूरी इसका जो कंपोनेंट है, तो ये 1% तक होता है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो है 10 बायो एलिमेंट दैट अकाउंट फॉर द 1% ऑफ बॉडी मास, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो इसमें आपने बच्चे इनके ना 3 हिस्से करने हैं। पहले 4 को अलग आप स्टडी कर लें, फिर अगले 2 को कर लें, और फिर आखिरी 4 को। तो पहले 4 में जो है वो पोटाशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, ठीक है, और मैग्नीशियम, ये सारे आ जाते हैं। पहले 4 आप कर लें ना क्लोरीन तक। अच्छा, अब इसके बाद आगे मैग्नीशियम, आयरन कर लें, फिर कॉपर, मैंगनीज, जिंक और आयोडीन। ये जो पहले 4 हैं इनकी जो परसेंटेज है आप ये देखें कि पहला 0.35% है, फिर ऊपर से नीचे आते हैं आपने क्या करना है, 0.1 कम करते जाना है। कि सल्फर का क्या होगा, 0.25 हो जाएगा। सोडियम और क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड, जितना सोडियम है उतना ही क्लोरीन होती है, 0.15%, 0.15%। और मैग्नीशियम फिर 1% कम कर देंगे। तो यहाँ तक आप जो है
जो 5 पहले थे उनका ये हिसाब किताब है कि उनमें आपने ऊपर से नीचे आते 0.1% कम करते जाएं तो ये क्या हो जाएगा, ये उनकी परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जो आयरन है, आयरन का 0.004% है। तो अब ये जो है आयरन, आपको पता है कि ये हमारे हीमोग्लोबिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट जुज़्व भी है, यानी ये ब्लड सेल्स के ऊपर, रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है ये। तो ये जो है 0.004% तक होता है ये हमारे जिस्म में। इसके बाद कॉपर है, मैंगनीज है, जिंक है, आयोडीन है, ये बहुत मामूली मिकदार में होते हैं, ट्रेस मिकदार में होते हैं। तो ये थे बायो एलिमेंट्स। तो बायो एलिमेंट्स के बारे में पेपर में जो क्वेश्चन आता है बोर्ड में, उसमें ये पूछता है डिफाइन बायो एलिमेंट्स, गिव 99% ऑफ द बायो एलिमेंट जो बनाते हैं उनको, या फिर वो ट्रेस एलिमेंट के बारे में पूछ लेता है, या फिर वो पूछ लेता है कि 10 बायो एलिमेंट जो 1% बनाते हैं, आपने याद करनी। अच्छा, अब इसके बाद लेवल्स हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के, इनको देखते हैं। तो ये आगे हमने डिटेल में पढ़नी है, लेकिन थोड़ा सा इसका ओवरव्यू हमें अभी हो जाए। आपने 9th में भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा इसका जिक्र कर लेते हैं। पहला लेवल बेटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है सब छोटा होता है। एटॉमिक के एटम से ये छोटे होते हैं। दीज आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं दैट मेक अप एन एटम। इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है, ये जनरली बेसिक एलिमेंट्स हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं किसके, एटम के। इसके बाद एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कि ये वो यूनिट है कि अगर आप इसको अलग कर लें तो ये सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रखता है। ऑक्सीजन को कर लें, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन किसी को कर लें तो वो उसकी सारी प्रॉपर्टीज रखता है। इस सिंगल यूनिट को, सबसे छोटे इकाई को, इस इकाई को हम एटम कहते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, अ पार्टिकल composed of different elements bonded together for independent existent, water, glucose, DNA। एटम जो है वो सेपरेट नहीं रहते। एटम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर क्या करते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। और मॉलिक्यूल क्या करता है, स्टेबिलिटी के लिए बनता है और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए बनता है। इसको हमने आगे फिर बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। और ये वैसे चीज़ें ऐसी हैं जो आपने बच्चे पहले पढ़ी हुई हैं, अब आपको ये ऐसे लगेगा, मज़ा आएगा। और ये आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इनका नाम अगर सामने मैं लूँगा मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल को डिफाइन कर देंगे, एटम को डिफाइन कर देंगे, ऑर्गेनल को डिफाइन कर देंगे। तो ऑर्गेनल क्या होता है, अ स्ट्रक्चर विद इन अ सेल दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल, के सेल्स के लिए खास फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस है। अच्छा बच्चे, जब हम इनकी बात करते हैं ऑर्गेनल्स की, तो ये सब सेलुलर होती हैं, सेल से छोटी होती हैं और सेल के लिए खास फंक्शन परफॉर्म करती हैं, ठीक है ना। इसी की वजह से डिवीजन ऑफ लेबर होती है कि सेल का जो डिफरेंट काम है वो हर एक ऑर्गेनल दिए होते हैं, जो वो क्या करता है और उसके बाद सेल के फंक्शन बनते हैं। अच्छा, इसके बाद आगे है सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। और कई बार सेल एक ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, जैसा कि बैक्टीरिया है या प्रोटोजोन्स हैं, तो वो सिंगल सेल ही एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इसमें उसके अलावा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है ना, फिर क्या होता है, जो सबसे छोटा यूनिट है, लिविंग यूनिट, उसको हम क्या कहते हैं, मसल सेल, या कोई भी सेल उसको सेल कह देते हैं। वो सेल मसल सेल हो सकता है, नर्व सेल हो सकता है, या फिर वो किसी भी टिश्यूज़ के हो सकते हैं। अब टिश्यूज़ क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, के टिश्यूज़ असल में क्या होता है, ये ग्रुप्स हैं सेल्स के जो खास फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि मसल सेल टिश्यू है, कंट्रैक्शन कर रहे हैं, नर्व टिश्यू है, कंडक्शन कर रहे हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू है जिन्होंने क्या करना है, एंजाइम रिलीज करने। इसके बाद ऑर्गन है, अ स्ट्रक्चर नॉर्मली कंपोज्ड ऑफ द सेवरल टिश्यू टाइप्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शनल यूनिट। फॉर एग्जांपल, अगर स्टोमक है, ब्रेन है, तो इसमें डिफरेंट टिश्यूज़ होती हैं, वो आपस में मिलकर क्या करती हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जैसे कि हम स्टोमक की बात करते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, ठीक है, नर्व टिश्यू है, ये सारी मिलकर क्या करती हैं, एक ख़ास फंक्शन जो डाइजेशन परफॉर्म कर रही हैं। इसके बाद आगे क्या आता है, ऑर्गन सिस्टम, 2 और मोर ऑर्गन वर्किंग टुगेदर इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्पेसिफिक बॉडी फंक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम के अगर ज़्यादा ऑर्गन एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ ही खास फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो उनको हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। जैसा कि नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। और अगर हम इनकी बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं, जो किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और उसके बाद यूरिथ्रा पर मुश्तमिल होता है। ये 4 ऑर्गन है, आपस में कनेक्टेड होते हैं और यूरिन को बाहर रिमूव करते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एन इंडिविजुअल लिविंग थिंग कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स। डियर है, मैन है, पहले हमने बात की थी एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो है हम बात करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, जो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा टिश्यूज़ की, बहुत ज़्यादा ऑर्गन से मिलकर बने होते हैं। सिंगल सबसे छोटी क्लासिफिकेशन का जो टेक्स्ट है वो स्पीशी है कि वेरी सिमिलर पोटेंशियल इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपस में इंटरब्रीड भी करते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, और इसकी एग्जांपल है होमो सैपियंस। तो आगे बात करते हैं पॉपुलेशन। मेंबर्स ऑफ वन स्पीशी इनहैबिटिंग द सेम एरिया, हर्ड ऑफ द डियर
ह्यूमन पॉपुलेशन हैं, रैट इन द फील्ड ऑफ माइस। तो ये सारे क्या होते हैं, पॉपुलेशन है जिसमें सेम स्पीशीज, सेम टाइम, सेम एरिया, इसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। अब डिफरेंट स्पीशीज होंगी, 2 और मोर पॉपुलेशंस ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज इनहैबिटिंग द सेम एरिया, इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम कम्युनिटी कह देते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रास है, रैबिट है, ईगल है, ये कम्युनिटी होगी। स्नेक, हॉग, एंटीलोप्स, बुशेस, ये सारी क्या होगी, कम्युनिटी होगी। इकोसिस्टम क्या होता है, अ कम्युनिटी टुगेदर विद इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग। अब इकोसिस्टम में कम्युनिटीज़ के साथ साथ एबायोटिक कंपोनेंट भी आ जाते हैं, जैसा कि उसमें साइल है, मिट्टी है, टेम्परेचर है, वाटर है, ये सारी कंडीशंस आ जाएं तो ये क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम बन जाएगा। और इसके बाद लास्ट में हमने बायोस्फीयर की बात की, तो ये दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट, कि ये वो पट्टी है ज़मीन की जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और साथ में उनके नॉन लिविंग एबायोटिक कंपोनेंट भी होते हैं। ये एवरेज 20 किलोमीटर से ट्रिप है, ठीक है ना, 10 डाउन 10 अप, यानी कि वो ये ओशंस, डीप ओशन से लेकर जो है ना एटमॉस्फेयर तक जो है, ये तकरीबन 20 किलोमीटर की स्ट्रिप होती है जो बायोस्फीयर बनाती है, जिसके अंदर लाइफ पाई जाती है और उसके साथ उसके सारे बायोटिक कंपोनेंट उसमें मौजूद होते हैं। ये आज का हमारा लेक्चर है जिसमें हमने स्टडी किया बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं और उसके साथ साथ हमने बात की बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ है। बायो एलिमेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आता है, तो इसलिए आपने इसको याद रखना है। और ये वो हिस्सा है जहाँ से MCQs भी बनते हैं, जहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। बाकी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन तो आगे आएंगे क्वेश्चन जिसमें से वो आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो इसमें बायो एलिमेंट्स आपने याद रखना है कि वो जो 16 एलिमेंट्स हैं जो कॉमनली अगर होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग प्रोटोप्लाज्म में, उनको बायो एलिमेंट्स कहते हैं। उनमें फिर हमने बात की 99% जो है वो 6 बनाते हैं और जो 1% है वो 10 बायो एलिमेंट्स हैं जो 1% बनाते हैं। तो ठीक है बेटे, आज के लिए इतना ही। कल फिर आगे हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल में शुरू करते हैं। तो अल्लाह हाफिज़।